हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वर्कशीट के साथ, ठीक है। तो आज से मेरे चैनल पे भी आपको वर्कशीट देखने को मिलेंगी और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप क्लास 9th में आ चुके हो। और मैंने थोड़ा वीडियोज़ जो है ना लेट बनाना स्टार्ट कर दिया, बट मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और मेरे चैनल पर आपको हिंदी की वर्कशीट, एसएसटी की वर्कशीट और मैथ्स की वर्कशीट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत वर्कशीट लेट आ जाए, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट के कारवा को। और आज की इस वर्कशीट में जो है ना हम बात करेंगे आपके पार्ट 1 की, ठीक है। जो आपका हिंदी का पार्ट 1 है, ठीक है। हिंदी का पार्ट 1 है आपका दो बैलों की कथा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसकी जो पहले कुछ लाइनें दी गई हैं ना, जो 10-12 लाइनें दी गई हैं, उसमें प्रेमचंद जी, ठीक है, जो अभी हम वर्कशीट करेंगे उसके लेखक है प्रेमचंद जी। तो उन्होंने जो है ना गधे के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकता कोई गधे के बारे में अच्छी बातें बता सकता है, बट उन्होंने गधे को काफ़ी ऊंचे दर्जे का कहा है। और एक बात अच्छी है कि अगर अब मुझे कोई गधा कहेगा तो मैं थोड़ा गर्व महसूस करूंगा, क्योंकि गधा जो है वो काफ़ी अच्छा जानवर माना जाता है प्रेमचंद जी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। और इस वर्कशीट को मैं प्रश्न उत्तर द्वारा करवाऊंगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग एक बार वर्कशीट पढ़ लेना, मैं वर्कशीट आपको नहीं करवा सकता। आपको मैं प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को करना। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखो, एक मिनट यार, इसे हटाओ। हाँ, तो जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है। अब देखो, अब वैसे तो इसका आंसर लोमड़ी होना चाहिए, बट वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो आज हमें गद्यांश दिया गया है ना, उसके अनुसार गधा जो है वो सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है, ठीक है, प्रेमचंद जी के अनुसार। तो हमें गद्यांश के अनुसार चलना है, इसलिए गधा जो है ना वो सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। खैर, सोचने वाली बात है कि गधा कैसे बुद्धिमान हो सकता है, साला पागल सा तो लगता है। चलो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 2, किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं। देखो, आदमियों को गधा कहते हैं, यानी आदमी भी काफ़ी बुद्धिमान है। तो जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गधा कहते हैं, ठीक है। परले दर्जे का यानी पीछे दर्जे का, ठीक है। परले का मतलब होता है पीछे दर्जे का, यानी जो बिल्कुल पीछे हो, ठीक है। अब गधे को बेवकूफ़ की पदवी किन किन गुणों के कारण दी गई है। तो आओ देखते हैं क्या क्या गुण है भाई साहब के पास। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है कि अपना कितना सहने की ताकत है उसके पास, ठीक है। उसे हम कहते हैं सहिष्णुता, ठीक है। वो काफ़ी सारी चीज़ों को सहन कर लेता है, कई बार उसे मारते हैं तो पता नहीं क्यों हिलता भी नहीं अपनी जगह से, जैसे दर्द ही नहीं होता है। तो इतना सहज आता है वो कि सच में काफ़ी बड़ी बात है। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि गधे को भी हम लोग बुद्धिमान कहेंगे। नहीं सोचा था ना, बट अब सोच लो। ने उसे यह पदवी दे रखी है, ठीक है। तो उसे ये पदवी किसने दी है, उसके सीधेपन ने दी है, और उसके सहिष्णुता ने दी है, ठीक है। सहिष्णुता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सहने की ताकत, ठीक है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो गधा है, वो बुद्धिमान है कि वो बेवकूफ़ है, अब ये तो पता नहीं। पर आपको जो है ना यहाँ तक ही इसका आंसर करना है, ठीक है। यहाँ तक करके छोड़ देना। और बाकी जो है ना, एक मिनट, ये सारे मत करना, ठीक है। ये वाले ना छोड़ देना, ठीक है। ये वाले जो है ना, इसे आप छोड़ देना, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ तक करना है इसे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको जो उतारना होगा उतार लेना। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, गाय सिंगनी का रूप कब धारण कर लेती है। तो गाय सिंगनी का रूप, गाय सींग मारती है, ठीक है। ब्याई हुई गाय जिसने अभी हाल ही में बच्चा दिया हो, ठीक है। ब्याई का मतलब होता है हाल ही में बच्चा दिया हुआ गाय, ठीक है। किसी गाय ने अगर हाल ही में बच्चा दिया हो तो उसे हम कहते हैं ब्याई हुई गाय, ठीक है। अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो ब्याई हुई गाय जो होती है वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न नंबर 5, कुत्ता भी डैश की जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी डैश आ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो गरीब, ठीक है, यहाँ पर गरीब आएगा और यहाँ पर क्रोध आएगा, ठीक है। दो रिक्त स्थान थे और दोनों को आपने भर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट है, गधा किस मास में बहुत खुश होता है और खुश होने पर वह क्या करता है। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। बैसाख में चाहे एक आधा बार गुलेल कर लेता है, गुलेल का मतलब उछल कूद कर लेता है, पर हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा, ठीक है। एक मिनट यार, ये क्या ओपन हो गया। तो हमने कभी उसे खुश होते हुए नहीं देखा। आपने देखा होगा ना, वो ज़्यादातर उदास ही रहता है। खैर वैसे गधे कौन देखना पसंद करेगा, बट कोई बात नहीं। एक बार थोड़ा ध्यान देना तो आप देखे रहना कि जो है ना वो उदास ही रहता है, और जो काम बोलोगे, मतलब जो काम डंडे मार के करवाओगे वो काम कर ही देता है। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद का मतलब होता है उदासी,
उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी उदासी छाई रहती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और ऐसे ही क्लास 9th के लिए और भी वीडियोस बहुत सारी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। साइंस मैथ्स की वीडियोस भी चैनल पे आप अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।